पाइथन प्रोग्रामिंग में डाटा स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट के नाम से। लिस्ट की आज हम बात करेंगे। पाइथन में दो किस्म के डाटा स्ट्रक्चर्स हैं। एक हमारे पास है लिस्ट और दूसरा है टपल्स के नाम से। आज हम लिस्ट की बात करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम टपल्स की बात कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि पाइथन में डेटा स्ट्रक्चर की एक ज़्यादा वैरायटी मौजूद है कंपेयर टू मैटलैब। अब लिस्ट क्या होता है? लिस्ट बेसिकली हमारे पास ऑर्डर्ड सीक्वेंस है किसी ऑब्जेक्ट का। कोई ऑब्जेक्ट अगर आपने उसको क्लासिफाई करना हो तो आप उसे लिस्ट में रख रहे होते हैं। और लिस्ट लिखने का तरीका ये है कि आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। अभी हम देखेंगे कि आप लिस्ट को इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स में और यहाँ पर आप एलिमेंट्स लिख रहे होंगे, ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, सो ऑन। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एलिमेंट्स होंगे उनको आपने कॉमा से सेपरेट करना है। यानी जो भी लिस्ट आप लिखेंगे, फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं टू, फिर आप लिखेंगे कॉमा, थ्री, फिर कॉमा, और यहाँ पर कोई स्ट्रिंग लिखना चाहते हैं तो आप स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल फोर को आप स्ट्रिंग में लिखेंगे तो ये स्ट्रिंग बन जाएगा। तो ये हमारे पास लिस्ट है। इसमें जो इंडेक्सिंग है लिस्ट में, वो इंडेक्सिंग ज़ीरो से ही शुरू होती है। यानी कि इंडेक्सिंग का मतलब ये है कि हमारे पास ये ज़ीरो होगा, ये वन होगा और ये हमारे पास टू होगा। ओके, एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। यहाँ पहली एग्जाम्पल हमारे पास है कि आप ए डिफाइन कर रहे हैं। ए हमारे पास डिफाइन है 0 1 1 2 3 4। ये एक लिस्ट है। अगर यही हमारे पास लिखा होता 0 1 2 3 स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैट लैब में अगर लिखा होता, अगर इसको हम मैट लैब में लिखते तो ये ए हमारे पास रो वेक्टर होता। लेकिन पाइथन में स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप लिस्ट लिख रहे होते हैं। ये हमारे पास लिस्ट है, ये हम इसको लिस्ट कहते हैं। ये क्योंकि रो वेक्टर होता है मैटलैब में, तो आप इसमें एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, सो ऑन, सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन ये लिस्ट इससे मुख्तलिफ है। तो लिस्ट लिखने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स में एलिमेंट्स को लिखना होता है। दूसरी एग्जांपल आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारे पास बी लिखा हुआ है। आप इसको पाइथन में लिखेंगे तो बी स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ये हमारे पास टू है, ये टू है, फिर हमारे पास स्ट्रिंग है, फिर थ्री है, फिर हॉर्स है, फिर एनिमल है। यानी कि लिस्ट में आप स्ट्रिंग और नंबर्स को मिक्स करके लिख सकते हैं। इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो इंडेक्सिंग में अगर आप बी की बात करें तो ये होगा हमारे पास ज़ीरो, ये होगा वन, ये होगा टू, थ्री और फोर। अगर मुझे स्टूडेंट जो कि स्ट्रिंग है इसको मुझे एक्सट्रैक्ट करना होगा या इसको एड्रेस करना होगा तो बी आप लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना होगा आपको वन। वन पे आपको स्टूडेंट आउटपुट में नज़र आ जाएगा। मैटलैब का रेफरेंस मैं दोबारा यहाँ पर दूंगा। मैटलैब में अगर आपके पास ये रो वेक्टर लिखा हो तो आपने अगर दूसरा एलिमेंट निकालना हो यहाँ से, उसको एड्रेस करना हो, तो ये हमारे पास A2 आ जाएगा वन के इक्वल। ठीक है। इसी तरह से जब आप फोर लिखते हैं B4 तो ये हमारे पास ये स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट हो जाएगी जो कि एनिमल के नाम से है। इसी तरह जब हमने प्रीवियस लेक्चर देखा था और प्रीवियस लेक्चर में आपने एड्रेस को दो तरीके से देखा था। एक तो आप इस तरह से लिखते हैं 0 1 2 3 4, या दूसरा तरीका ये है कि आप इसे लिखते हैं -1, इसको लिखते हैं -2, ये होगा -3, ये होगा -4 और ये हमारे पास होगा 2 - 5। तो अगर हम B-1 लिखें,
बी को -1 अगर हम लिखेंगे तो आप इसको यहाँ से एनिमल आपको जो स्ट्रिंग में लिखा हुआ है ये मिल जाएगा। यानी कि अगर B4 लिखें तब भी आंसर एनिमल आएगा, अगर आप B-1 लिखें तो ये भी एनिमल आएगा। ये बड़ी हट के चीज़ है पाइथन में। मैटलैब में ऐसी चीज़ नहीं है। मैटलैब में माइनस हम नहीं रखते हैं, हम 1 2 3 से शुरू करके सिर्फ 4 तक जाते हैं। ये 5 होगा, 1 2 3 4 5, ये 5th प्लेस पे होगा मैटलैब में। इसी तरह अगर आप -2 लिखेंगे तो आपको ये हॉर्स का जो स्ट्रिंग में लिखा हुआ ये मिल जाएगा। इसी तरह आप -3 लिखें, ये हमारे पास और एग्जांपल हैं। B-3 ये दूसरी स्ट्रिंग हमने बनाई है, या सेम स्ट्रिंग है। B-3 3 मिल रहा है, B-4 फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मिल रहा है, B-5 क्योंकि ये -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5। तो B को जब आप स्क्वायर ब्रैकेट में -5 लिखेंगे तो ये आपको 2 यहाँ से मिल जाएगा। अब स्ट्रिंग के साथ कुछ आई एम सॉरी लिस्ट के साथ आप कुछ ऑपरेशन भी कर सकते हैं। जैसा कि एक ऑपरेशन ये है कि आप इसमें 3 अगर ऐड करना चाहते हैं तो B0 इसकी लोकेशन भी चेंज करना चाहते हैं कि 0 प्लेस पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है उसमें आप 3 ऐड कर दें। तो B0 + 3 0 प्लेस पे 3 जब ऐड होगा तो वो 7 बन जाएगा, उसको अभी हम देखते हैं। इसी तरह से ये 0 प्लेस है, ये 1 है, ये 2 है। तो सेकंड प्लेस पे जो कुछ पड़ा हुआ है हम इसको फॉर एग्जांपल बॉयज़ है तो हम स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं एंड गर्ल्स। तो सेकंड प्लेस पे बॉयज़ के साथ एक और स्ट्रिंग ऐड होगी, जैसा कि आपने सीखा था कि स्ट्रिंग में आप स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो ऐड होगी तो हमारे पास बॉयज़ के साथ गर्ल्स भी आ जाएगा। यानी नया जो बी हमें मिल रहा होगा उसमें 4 में 3 ऐड किया तो 7 मिल रहा है। बॉयज़ में गर्ल्स एंड गर्ल्स ऐड किया तो ये हमारे पास बी अपडेट हो गया, यानी कि बी हमारे पास एक नई लिस्ट बन चुकी है। इसी तरह से बी प्लस बी, आप सोच रहे होंगे कि मैटलैब की तरह ये ऐड होते हैं। बेसिकली ये ऐड नहीं होते, लिस्ट में अपेंड हो जाता है ये। यानी कि ये जो अपडेटेड वैल्यू है, यहाँ पर ये अपडेटेड वैल्यू है, बी प्लस बी करेंगे तो आपको ये 2 टाइम्स बी प्लस बी इस तरह से मिल रहा होगा। ये यहाँ पर हमें मिल रहा होगा। तो बी प्लस बी का मतलब है कि 2 टाइम्स आप बी को लिख रहे हैं। इसी तरह से ए प्लस बी लिखेंगे। ए प्लस बी का मतलब ये नहीं है कि ये ऐड हो जाएंगे। बेसिकली ये हमारे पास है कि ए में ए को और बी को, ए और बी की जो लिस्ट है वो आपस में अपेंड हो जाए, आपस में ज्वाइन हो जाएगी। अब आप बात करते हैं स्लाइसिंग की। स्लाइसिंग, जैसा कि आपने देखा कि स्लाइसिंग स्ट्रिंग में भी स्लाइसिंग होती है, यहाँ पर भी स्लाइसिंग है। स्लाइसिंग का मतलब ये होता है कि आप सब लिस्ट निकाल रहे हैं, यानी सबसेट एक आप फाइंड कर रहे हैं। ए हमारे पास है फ्रूट्स, वेजिटेबल फ्रूट्स 4, ये एक लिस्ट है। इसका नाम 0 है, इसका नाम 1 है और इसका नाम हमारे पास 2 है। A0 to 1 का मतलब ये होगा। अब आपने ये तो 0 1 2 इसकी इंडेक्सिंग है, लेकिन आपने याद रखना है कि स्लाइसिंग आपने सीखा था स्ट्रिंग्स में कि आप जब स्लाइसिंग करते हैं तो आपने यहाँ 0 रखना है, ये 1 होगा और ये हमारे पास 2 हो जाएगा और ये 4 के बाद 3 आ जाएगा। ठीक है। स्लाइसिंग कुछ इसी तरह से पाइथन में डिफाइन होती है कि जब आपने सब स्ट्रिंग निकालना होगा, सब लिस्ट निकालना होगा या स्लाइसिंग करनी होगी लिस्ट की, तो आपने वेजिटेबल है या पहला एलिमेंट है उसके लेफ्ट साइड पे 0 लिखना है, उसके राइट साइड पे 1। फ्रूट के लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी 1 आ गया है और उसकी राइट साइड पे 2 है और 4 के राइट साइड पे 3 है। अब अगर आप लिखते हैं A0 to 1, तो इसका मतलब ये होगा कि 0 से लेकर 1 एरो तक जो एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको एक्सट्रैक्ट कर दें। तो आप देख रहे हैं 0 to 1 के दरमियान वेजिटेबल पड़ा है तो यहाँ से ये हमें वेजिटेबल मिल जाएगा। स्लाइसिंग के और भी तरीके हैं, ये सब तरीके आप सीख लें कि स्लाइसिंग कैसे की जाती है। अगर 0 कॉलन और राइट साइड पे आप कुछ भी ना लिखें तो आप पूरी जो लिस्ट है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।
0 से शुरू करेंगे और आप 3 तक आपको पूरा यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी। अब जब आप यहाँ पर कुछ ना लिखें और 2 तक लेकर जाएं, तो इसका मतलब ये होगा कि आप वेजिटेबल 0 से शुरू कर रहे हैं और 2 तक लेकर जा रहे हैं। तो 0 और 2 के दरमियान कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? हमारे पास वेजिटेबल है और फ्रूट्स है, तो वेजिटेबल और फ्रूट्स हमें मिल जाएगा। इसी तरह 0 to 3 जब लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं है तो आप इसको लिखेंगे तो ये 3 आपको तमाम मिल जाएंगे। 0 to 3 के दरमियान, 0 और 3 के दरमियान 3 एलिमेंट्स हैं। तो आप लिस्ट को केयरफुली आपने देखना है, स्लाइसिंग खास तौर पे केयरफुली देखना है, ये बड़ा हट की चीज़ है। स्लाइसिंग में आप एलिमेंट के लेफ्ट साइड पे एरो बनाते हैं और उसके राइट साइड पे एरो बनाते हैं। इंडेक्सिंग में आप एलिमेंट के ऊपर एरो बनाते हैं। ठीक है, ये सिखाने के लिए है। आप यहाँ पर ये 0 होता है। ओके, स्लाइसिंग लिस्ट अगर आप सिर्फ एक कॉलन लगाएंगे तो पूरा आपको जो लिस्ट है वो मिल जाएगा। 1 और -1 की अगर आप बात करते हैं तो 1 और -1 अगर मैं इसको दोबारा से यहाँ पर लिखूं, ए हमारे पास क्या था? ए हमारे पास था फॉर एग्जांपल वेजिटेबल। मैं रफ लिख रहा हूँ ये समझाने के लिए कि ये कैसे हमारे पास आंसर आ रहा है। वेजिटेबल है, फिर हमारे पास फॉर एग्जांपल फ्रूट्स है और फिर तीसरा जो एलिमेंट हमारे पास था वो हमारे पास 4 था। यहाँ पर हमारे पास 4 है। तो आप जब स्लाइसिंग कर रहे हैं तो ये होगा 0, ये होगा, किसी और कलर में हम लिखते हैं, ये होगा 0, ये होगा 1, ये होगा 2 और ये होगा 3। जब -1 राइट साइड से स्लाइसिंग करना होगी तो हमारे पास होगा, ग्रीन कलर में लिखते हैं, ये हमारे पास होगा -1 यानी 4 के लेफ्ट साइड पे, 4 के लेफ्ट साइड पे होगा -1, ये होगा -2 और ये होगा हमारे पास -1 -2 और ये होगा -3। तो जब 1 से -1 लिखेंगे तो 1 ये है हमारे पास, 1 ये है और -1 ये है। तो 1 और -1 के दरमियान क्या आ रहा है? फ्रूट्स आ रहा है। तो हमारे पास ये फ्रूट्स आ जाएगा। तो ये इंडेक्सिंग आप सीख लीजिए, स्लाइसिंग सीख लीजिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और ये स्लाइसिंग सीखेंगे नहीं तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि 1 से -1 का क्या मतलब है। लेंथ आप फाइंड कर सकते हैं। लिस्ट में लेंथ क्या है? 3 एलिमेंट्स हैं तो आप देख रहे हैं कि 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, यानी कि ये 1 2 3 हमारे पास एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से 0 से 2 जब आप 2 कॉलन बीच में लगाते हैं 0 से 2, तो इसका मतलब ये होता है कि 0 हमारे पास आएगा और फिर हमारे पास 0 1 और 2, ये हमारे पास 2 स्टेप के साथ एलिमेंट आ रहा होगा। ओके, तो वेजिटेबल और फ्रूट हमें यहाँ पर मिल रहा होगा। ओके, 0 विद स्टेप 2। रेंज फंक्शन है, ये फ्यूचर में हम जब फॉर लूप या इफ स्टेटमेंट इस पे काम करेंगे तो ये इम्पोर्टेंट होगा। रेंज 10 का मतलब ये है कि 0 से 10 तक, 0 से 9 तक बेसिकली, क्योंकि इंडेक्सिंग पाइथन में 0 से शुरू होती है तो 10 का मतलब ये होगा कि 10 एलिमेंट्स हमें मिल जाएं। तो हमारे पास 10 एलिमेंट होंगे। रेंज 10 हमारे पास 10 एलिमेंट्स जनरेट कर देगा। जब शुरू में हम लिखते हैं लिस्ट तो वो लिस्ट बन जाया करती है, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट में उसको लिख देता है। रेंज इसी तरह से जब 3 से 10 तक हमारे पास है तो 3 से शुरू कर रहे हैं और 9 तक आप जाएंगे, 9 तक आप जाएंगे, ये 10 को शामिल नहीं करना है। शुरू में जब लिस्ट लगाएंगे तो वो लिस्ट बन जाएगी। रेंज आप 0 से 10 तक लिख रहे हैं लेकिन 2 स्टेप साइज के साथ लिख रहे हैं, यानी कि 0 2 4 6 8। 10 आपने नहीं लिखना है, 10 शामिल इसमें नहीं होगा। 0 से शुरू होके 8 तक आप जाएंगे और 2 हमारे पास वो स्टेप साइज है। इसी तरह से रेंज अगर हमारे पास है 4 से 12 तक, इसका मतलब ये होगा कि 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसमें शामिल नहीं होगा। आप 4 से लिस्ट को शुरू कर रहे हैं, ये शुरू में जो लिस्ट लिखा जाता है ये इस रेंज को लिस्ट बना देता है। ठीक है, ये हमारे पास इसको लिस्ट बना देता है। आप देख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो ये हमारे पास लिस्ट है। इसी तरह से रेंज अगर -5 to 5 है, स्टेप साइज 2 है,
तो -5 से शुरू करके आप 5 शामिल नहीं करेंगे और 3 तक आप इसे लेकर जाएंगे, तो ये हमारे पास लिस्ट बन जाएगी विद स्टेप साइज 2। ये स्टेप साइज है और ये इन दोनों का लेफ्ट और राइट एंड पॉइंट है एक्सक्लूडिंग 5। इसी तरह से लिस्ट हमारे पास है रेंज 5 से 0 तक, 5 4 3 2 1, 0 शामिल नहीं होगा। जब -1 लगा रहे हैं तो आप बैकवर्ड इसको लिख रहे हैं। तो ये हमारे पास रेंज फंक्शन है जो कि लिस्ट बनाने में हेल्प कर रहा है। ये फ्यूचर में हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स में भी हेल्प करेगा, एल इफ स्टेटमेंट में भी हेल्प करेगा, फॉर में भी हमें ये हेल्प कर रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।